देखो दिया हुआ है, उस त्रिभुज का केंद्रक निकाले जिसका शीर्ष इतना इतना तथा इतना है। ठीक है, केंद्रक, त्रिभुज के केंद्रक का फॉर्मूला जानते हो क्या होता है? त्रिभुज का केंद्रक के निर्देशांक, केंद्रक का निर्देशांक का फॉर्मूला जानते हो होता है क्या? निर्देशांक यानी जी इक्वल टू का होता है x1 x2 प्लस x3 अपॉन कितना 3 कोमा y1 y2 y3 अपॉन 3 इतना होता है। ठीक है, मान को छाट लेंगे। x1 का मान क्या दिया हुआ है? 3 दिया है। y1 का मान क्या दिया है? -5। x2 का मान क्या दिया है? -7। y2 का मान क्या दिया हुआ है? 4। x3 इक्वल टू 10, y3 इक्वल टू -2 दिया है। केंद्रक निकालना है, केंद्र का निर्देशांक निकालना है। ठीक है, तो निर्देशांक निकालो, फॉर्मूला लगा दो। 3 प्लस -7 प्लस में 10/3 कोमा -5 प्लस 4 -2 अपॉन 3 जी इक्वल टू क्या हो जाएगा? 3 -7 प्लस 10 अपॉन 3 -5 -7 कर देना है, जोड़ेंगे तो होगा ना। -7 प्लस 4 अपॉन 3 हो जाएगा। जी इक्वल टू हो जाएगा कितना? 13 में से 7 जगह तो कितना 6 हो जाएगा। 6 अपॉन 3 यहाँ पे क्या जाएगा? 3 -3 अपॉन 3 हो जाएगा। इसको कटा देंगे तो कितना हो जाएगा हीरो? अतः 2 कोमा -1, यही हम लोग का क्या हुआ? आंसर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, सिद्ध करें कि बिंदु इतना 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 संरेखी है। यदि इतना संरेखी है, यदि सिद्ध करें कि बिंदु इतना इतना संरेखी है यदि इतना बराबर इतना। देखो जी, संरेखी होंगे कब? संरेखी है यानी x1 y2 माइनस y3 x2 y3 माइनस y1 y3 x3 इंटू y1 माइनस y2 होगा फॉर्मूला यही इक्वल टू 0। संरेखी है तो मान इसमें पुट करना है हम लोगों को, डायरेक्ट रख देगा। x1 का मान क्या दिया है? 3 दिया है। y2 का मान क्या दिया है? तो 0 दिया है। y3 का मान क्या दिया है? तो b दिया है। फिर प्लस x2 का मान a दिया हुआ है, y3 b दिया है, y1 3 दिया है, फिर प्लस x3 0 दिया है जी। y1 का मान 3 हो जाएगा, y2 का मान 0 हो जाएगा, इक्वल टू 0 कर देंगे। ठीक है, और यहाँ पे क्या करेंगे? -3 भी हो जाएगा, फिर प्लस ए बी -3 होगा। ये तो 0 से जब गुना करते सब 0 हो जाएगा, होगा जी। अब यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा। यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं? ये दोनों को उधर ले जा सकते हैं, तो लिख सकते हैं 3a प्लस 3b होगा इक्वल टू ए बी। कोई दिक्कत? दोनों माइनस वाले उधर कर रहे हैं तो प्लस हो जाएगा। हमको प्रूफ क्या करना था? इसमें से 3 पहले कॉमन निकाल लो तो क्या हो जाएगा? a प्लस बी इक्वल टू क्या है? ए बी होगा। और यहाँ पे लिख देंगे a प्लस बी इक्वल टू क्या हो जाएगा? ए बी बटा 3 होगा जी। हम ए बी को इधर लाएंगे क्योंकि 1/3 हम लोग को प्रूफ करना है, यहाँ पे 1 लाना है। ठीक है, 1 लाने के लिए हम क्या करेंगे? लिख देंगे, चाहे दोनों तरफ हम क्या करेंगे? ए बी से भाग दे देंगे, गुना नहीं भाग देंगे। ठीक है, दोनों तरफ ए बी से क्या कर देंगे? भाग दे दिए। इधर भी ए बी से भाग दे दिए, इधर भी ए बी से भाग देंगे तो ए बी इसके साथ गुना में आ जाएगा। ठीक है, लिखना होगा तो लिख सकते हो, यहाँ पे लिख दे रहा है दोनों तरफ ए बी से भाग देने पर भाग देंगे तो इसको बाई पार्ट कर देंगे जी। ठीक, तो ए बाई ए बी फिर प्लस लघुत्तम जब होता है तो उसको अलग अलग कर सकते हैं ना, तो इसी तरह बी बाई ए बी कर देंगे इक्वल टू क्या हो जाएगा? यहाँ पे ए बी कटेगा तो क्या हो जाएगा? 1/3 हो जाएगा। यहाँ से बी कट जाएगा, यहाँ से ए कट जाएगा, कटेगा तो 1/b
और प्लस 1/a इक्वल टू 1/3, यही प्रूफ करना था, प्रूफ हो गया, प्रूफ हुआ। समझ में आ रहा है जी? नेक्स्ट क्वेश्चन का दिया है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष इतना 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 है। त्रिभुज का क्षेत्रफल हम लोग का होता है, जानते हैं का त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 फिर प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2। फॉर्मूला होता है, मान को पुट किया जा रहा है, ठीक है। देखो x1 का मान क्या दिया है तो -5 दिया है, y2 का मान क्या दिया है तो -5 दिया है, y3 के मान 2 दिया है तो -2 हो जाएगा, होगा जी। फिर प्लस x2 का मान क्या दिया हुआ है 3 दिया है तो 3 कर देंगे, y3 का मान दिया है 2 दिया है, y1 का मान -1 दिया है तो -1 कर दिए, फिर प्लस x3 का मान दिया है कितना 5 दिया है, y1 -1 y2 -5। पगला गया है क्या तू बुढ़वा, बार बार इधर उधर जा रहा है। देखो 1/2 यहाँ पे कर देंगे, ठीक है। अब देखो -7 माइनस प्लस है 7 × 5 = 35, यानी प्लस में 35 हो जाएगा, ठीक। फिर प्लस 3 और 3 का 9, फिर क्या हो जाएगा प्लस, और प्लस में से एक जगह तो 4, 4 में से 4 में 5 से गुणा तो 5 का 20 हो जाएगा, ठीक है जी। अब यहाँ पे क्या करेंगे 1/2 कर देंगे, अब इसको जोड़ो, 9 5 14 के 4, ठीक है। 5 1 6 64 हो जाएगा, 64 को हम कटाएंगे 2 से कितना हो जाएगा 32, यही हम लोग का क्या हुआ आंसर हो जाएगा। समझ में आया जी आप लोगों को? वर्ग का ये हम लोग का आंसर हो चुका, समझ में आ रहा है तुम लोगों को? नेक्स्ट क्वेश्चन का दिया हुआ देखो, दिया एक त्रिभुज के शीर्ष का नियामक कितना इतना एवं इतना हो तो त्रिभुज के केंद्र का नियामक क्या हो। डायरेक्ट बना दे रहे हैं, इतना बनाया है, फॉर्मूला लगाया ना जी। त्रिभुज का केंद्रक जी इक्वल टू यही होता है जी, x1 प्लस x2 प्लस x3 और क्या होता है 3 इंटू कोमा y1 y2 y3 और क्या होता है 3 होता है। इसका निर्देशांक लिखा है और मान छाट कर भर देना है इसमें। सब x वाला बोलो 5 3 प्लस 4 अपन कितना जाएगा 3 कोमा, y वाला बोलो जी 0 2 7 ऐड करेंगे या फिर अपन 3 से भाग दे देंगे इसमें। जी इक्वल टू क्या हो जाएगा 5 3 8 4 12, 12 अपन कितना जाएगा 3 हुआ, और यहाँ पे 7 2 9 9 अपन 3 हो जाएगा। अब इसको कटा देंगे जी, तो कितना आ जाएगा 4 कोमा 3, यही हम लोग का क्या हुआ है आंसर हो जाएगा, त्रिभुज का केंद्रक हो गया, ठीक है। समझ में आ रहा है?